देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लेकिन राज्यों के साथ एक दिक्कत आ रही है। राज्यों के जो मुखिया है उनका कहना है कि उनके पास वैक्सीन के स्टॉक कम है और जो उन्होंने विदेश से मंगाने की कोशिश की तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या हालात हैं? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू साहब हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, आपने जो वैक्सीन मंगाने की जो टेंडर दिया था उसका क्या हुआ? हमें पढ़ने में आया कि 2 कंपनियों ने आपको देने से मना कर दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने ओपन टेंडर, ग्लोबल टेंडर किया था। उसमें 2 कंपनियां, एक मडरोना एक दूसरी फाइजर ने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको स्टेट को डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप थ्रू इंडिया गवर्नमेंट ले सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि भी जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो हमारी इसमें मदद करे, प्लस वो चाहिए तो ये कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो सारे इंपोर्ट करे और उसके बाद सारी वो एलोकेट करे और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हर स्टेट को मिले। और दूसरा जो इन्होंने वादा किया था इंडिया गवर्नमेंट ने, जब मोदी साहब बंगाल में, बिहार में इलेक्शन में थे, कि सभी को जो फ्री वैक्सीन दी जाएगी स्टेट्स को, लेकिन अब इन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी हैं कि भी आप जो 18 से 44 तक के जवान हैं या लेडी जेंट्स हैं उनको आपको पेड मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पेड का भी कोई 30 लाख का ऑर्डर दिया हुआ है इनको, उससे सिर्फ हमको 4,29,000 इस मंथ में मिली है। और दूसरा टोटल जो हमारे वैक्सीन जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से तो हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा कि 35-40 हज़ार पर डे की एवरेज आ रही है, जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने तकरीबन 3 लाख पर डोज लगाने का पर डे का रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अब इंडिया गवर्नमेंट को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए बेकायदा। हमको जब पैसा हमने खुद पे करना है तो इम्पोर्ट हमने खुद करनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन या दूसरा जो एमओयू साइन वगैरह कर दो इंडिया गवर्नमेंट खुद करे और सब स्टेटों की जो डिमांड है वो एक कलेक्ट करके उसके बाद कलेक्टिवली वहां से इम्पोर्ट करे तो फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया गवर्नमेंट जो दूसरी गवर्नमेंट जितने भी देश हैं सामने के 300 मिलियन 200 मिलियन ऐसे डोजेज बढ़ाकर अपनी पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 95% लोगों ने कवर कर लिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से ना तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, उल्टा जो हमारे पास वैक्सीन थी वो भी कुछ कंट्रियों को, ठीक है हम इंसानियत के लिए काम करते हैं पर लेकिन पहले हमको अपना परिवार देखना चाहिए, हमारा परिवार सेफ है या नहीं है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम टोटली हमारे जो सेंटर बनाए हैं वैक्सीन के लिए वो ड्राई पड़े हुए हैं, तो उससे कैसे हम ये जो महामारी है इसको कैसे रोक सकते हैं। वो एक सेकंड पीक है, बड़े हाई लेवल पे है और थर्ड की प्रोडक्शन की जा रही है कि थर्ड भी आ रही है। जिक्र हमारी प्रोडक्शन ऐसी रही जहाँ हमारे जो इम्पोर्ट करने का सिस्टम यही रहा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे हम या पूरा हिंदुस्तान। ये मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज के हालात बहुत ज्यादा भयानक हैं। दूसरी बात पंजाब का तो और भी है जो हमारे। सिद्धू साहब, आपने 2-3 चीजें कही। एक तो आपने कही कि केंद्र सरकार खुद इंपोर्ट करे और राज्यों को दे, जो क्योंकि आप अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में गए हैं तो आपको वो वैक्सीन दे नहीं रहे हैं। दूसरा, यदि आप इंटरनेशनल मार्केट में गए हैं तो आप एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete करेगा, क्योंकि पंजाब जहां से यदि वैक्सीन प्रोक्योर करना चाहता है वहां से महाराष्ट्र भी करना चाहेगा, वहां से दूसरा स्टेट भी करना चाहेगा, तो फिर आपके राज्यों के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। तीसरी बात आपने कही कि मैं तो वही बोल रहा हूँ जी बोले। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट खुद ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि खुद ही ये ऐसा करें कि खुद वो इंपोर्ट करें, उसके बाद एलोकेट भी पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें हर स्टेट को कि इसमें कोई हमारा हाउस पॉच ना हो, प्लस किसी स्टेट में कंपटीशन ना हो। और वो जो व्यापारी हैं वो तो लोग अपना प्रोडक्ट कमाने के लिए जो उनको ज्यादा पैसे दे उसको पहले देंगे। लेकिन ये चीज जो इंडिया गवर्नमेंट करेगी तो बड़े इजीली हो सकता है, तो पूरे देश के लिए हो सकता है। लेकिन क्या यह भी दिक्कत आ रही है कि जब आप वैक्सीन लेने गए तो मालूम चला कि बाकी देशों ने पहले से ही ऑर्डर कर रखे हैं और भारत सरकार ने ऑर्डर करने में देरी की है? क्या ये समस्या भी है? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, जब हमारे को 1 साल पहले ये मालूम था कि सेकंड पीक आएगी तो पूरे दुनिया के एक्सपर्ट जी बोल रहे थे, तो हमारे बल्कि खुद ही हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेवरेट करना चाहिए था। जो आज हमारी प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल टाइम करना चाहिए था। जो हम तो 130 करोड़ की आबादी पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं,
बाकी तो बहुत छोटे छोटे कंट्री, अमेरिका की शायद पॉपुलेशन हमारी इतनी ना हो जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है। तो इसलिए उन लोगों ने बड़ा एडवांस जो सारा प्रोग्राम लिखा, लेकिन हमारी सरकार तो मुझे ऐसे लगा भी जैसे कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, भी शायद राम भरोसे हमको सबको छोड़ दिया कि ये तो कोविड तो खत्म हो गया। वो आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी में ऐसे स्लोगन शुरू हो गए थे कि कोविड फतेह पाली हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन आप किसी ने ये नहीं सोचा कि आगे इससे ज्यादा भयानक हालात बढ़ने वाले हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। आज देखो, पहली बात तो हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, दूसरे एक नई डिसीज आ गई, ब्लैक फंगस आ गई, और तीसरी कुछ जेलो फंगस की है, और उसके बाद एक और पीक आने वाली जिसमें यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा वो अपनी लपेट में लेने वाली है। तो कैसे हम इंडिया के लोगों की मदद करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, जहाँ गृह मंत्री, जितने वो सब लोग हैं, वो उनकी टीम तो बंगाल बिहार के इलेक्शन जीतने में लगी रही, लेकिन जो देश के हालात है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराए हम लोग? तो सिद्धू साहब, आज के दिन में पंजाब में क्या स्थिति? आपके पास कितनी वैक्सीन है, कितने दिन का स्टॉक है, कितना आपको केंद्र से इंतजार करना पड़ रहा है, वो बताएं जरा। मैं कहता हूं हमारे पास जितनी टोटल वैक्सीन है आज की डेट में, हमारे पास पूरे पंजाब में, उसमें कुछ जो रिजर्व रखनी पड़ती है, जो सेकंड डोज वाले लोग होते हैं, जहां जो हमारे लेबर के लोग हैं, उसको थोड़े 1 लाख 1.25 लाख सारी टोटल पूरी है, हर तरह की मिलाकर है। उससे बड़ा बहुत इतना बड़ा सूबा है, स्टेट है, तो कैसे आप कहीं 100 पड़ी, किसी में 50 है, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग थोड़े उसमें अवेयरनेस लोगों में आई है, वो 300-400 लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन हमारी वैक्सीन 12 बजे खत्म हो जाती है, तो कहां से हम उनको पूरा करेंगे? सिद्धू साहब, ये भी कहा गया कि ये जो किसान आंदोलन हुआ है वो भी एक उससे काफी फैला है। क्या सच्चाई है? आप लोगों ने सर्वे भी किया है, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान आंदोलन किसकी देन है? जब आपको ये मालूम है कि भाई देश पूरा एक महामारी को झेल रहा है और पूरे वर्ल्ड में इस पेंडेमिक को इसको डिक्लेयर कर रखा है, तो हमको ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत थी? जब 6 महीने से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या हम ये कानून अभी बनाने की कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि आज की डेट में किसान 6 महीने से वहां बैठे हुए हैं। जेकर आज कोई कोरोना उनकी वजह से पंजाब में फैल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। जेकर ये अपने कानूनों को रद्द कर देते और जे कानूनों को वापस ले लेते, तो किसान अपने घर पे आके खुशी खुशी रहते, स्कूल में रहते, आज शायद ये बीमारी पूरे इंडिया में बहुत कम होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कुंभ का मेला हुआ है उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई प्रॉपर इनका मेडिकल का कैंप का कोई इंतजाम नहीं था, तो वहां से लाखों हजारों लोग वहां से पॉजिटिव होकर आए हैं, उन्होंने आके पूरे देश में स्प्रेड कर दिया है। लेकिन सिद्धू साहब, दो गलत चीजें तो सही नहीं हो सकती ना। यदि कुंभ गलत था तो किसान आंदोलन को में भी आप लोगों को इंटरवीन करना चाहिए था। मैं तो किसी को भी नहीं, मैं तो कहता हूँ ये क्यों हुआ, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती तो ये आइटेशन आज भी खत्म हो सकता है। आप वो ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं 26 तारीख को, आज भी प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट कर दें कि भाई आपका जब हम इसको पोस्टपोन करते हैं तो 6 महीने बाद या साल बाद बात करेंगे। जब उनसे बात करें, वो तो लेटर लिख रहे हैं उनको, लेकिन लेटर नहीं लिख रहे, उनका लेटर का जवाब दिया जा रहा। दूसरी बात, जिस दिन ये कानून बने हैं, पार्लियामेंट में पास हुए हैं, उनको डेथ वारंट तो जो किसानों को उस दिन जारी किए गए थे, लेकिन आज वो किसान बोलते हैं हम वहां मर जाए कोई बात नहीं, जहां भी तो मर ही रहे हैं। अब उनको हम क्या समझाएं, ये बताओ। आपने जो गांव में संक्रमण की बात जो हो रही है, आपने कोई सर्वे किया है? क्योंकि बहुत सारे अप्रवासी लोग भी पंजाब में रहते हैं, मजदूरी करने के लिए अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनका भी वैक्सीनेशन पंजाब सरकार करेगी? देखो, बात बिल्कुल कर रही है। देखो, हमारा पहली बात तो ये जो गांव में स्प्रेड हो रहा है उसमें क्या है कि भी अब हमने 3-4 दिन लगातार पीछे हमने ट्रेसिंग स्टार्ट की थी, 24 लाख फैमिली को हमने टच किया है, जिसमें से बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत सारी हमारी जो अपनी बच्चियां सी प्रेग्नेंट थी, 126 बच्चियां भी प्रेग्नेंट जो पॉजिटिव पाई गई हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जो आप जो बाहर की लेबर की बात कर रहे हैं, हमारे सिटी में अब बहुत अच्छा काम है कि सिटी में ऑलमोस्ट सारे जो लेबर के लोग हैं उनको हमने वैक्सीन लगा रहे हैं, लग चुकी है। और फैक्ट्रियों में खास करके उनको एक स्पेशल पैकेज दिया गया, आप इनको पहले लगाओ ताकि वहां पे लोग ज्यादा गिनती में काम करते, स्प्रेड ना हो। और बकायदा पंजाब में जो लेबर के लोग हैं, जो बाई वे वो पॉजिटिव हो भी जाता है,
उसके जहां पे उसको फतेह किट दी जाती है, साथ साथ उसको फूड किट भी दी जाती है कि वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगा तो उसको खाने के लिए भी सरकार खुद देती है हमारी। सिद्धू साहब, एक लास्ट का अंतिम का सवाल है, केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं आज के दिन? यदि केंद्र सरकार से आपको मांगना हो, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 2 अपील करनी चाहता हूं केंद्र सरकार से। एक तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमको फुल जो हमारी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई का गैप है इसका वैक्सीन का, वो पूरा करे। दूसरा जो ब्लैक फंक्स की अपनी मेडिसिन है उसको पूरा करे, रेमडेसिविर को पूरा करे, और तीसरा जो टॉसिलिजम इंजेक्शन है उसको पूरा करे। एक हमारी अपील उनसे ये भी है कि मोदी जी को खास करके कि जो किसान एजिटेशन है उसके ऊपर वो कोई फैसला लें कि इसको हम खत्म करते हैं, जहां उसको पोस्टपोन करते हैं तब पूरा हिंदुस्तान बच जाएगा इस चीज से। तो जेकर 3 काले कानून जो बने उनको रद्द कर दें तो मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान सुकून में आ जाएगा। आज 65% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की वो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन हम उन लोगों को कुछ कारपोरेट सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए हम पूरे 65% लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। ये बड़ी गलत इसका मैसेज आ रहा है। चलिए, सही है। सिद्धू साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आपकी बात सुन रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू, मेहरबानी आपकी।